सजनों, भाग 13वां महाभारत हरियाणवी रागनी में राजा नल का किस्सा सुनियो। पांडव जिस समय वन के अंदर थे उस समय महर्षि वेदव्यास आ जाते हैं और पांडव उनसे कहने लगे कि महाराज, हमारे जैसा संसार में कोई भी दुखी नहीं है। तब महर्षि वेदव्यास बताते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं वेदव्यास ऋषि? तने सुने ना दुखी संसार में, तू अपने दुख न रोवे। सतयुग में हरिश्चंद्र हो गए, धर्म दहोत राजा न्याकारी। 99 यज्ञ किए उन्होंने, दुनिया में कीर्ति थी भारी। विश्वामित्र बचन भरा के राज ले लिया माया सारी। सवर्ण था सो भार उधारा, काशी अंदर बेच गए। रानी लड़का ब्राह्मण के घर, राजा तो भंगी कर रहे। लड़का तो सर्प ने खाया, शमशाना में झगड़े हुए। 1.25 रुपया कफन तकरार में, ठोकर से दुर्गति पावे। तने सुने ना दुखी संसार में, तू अपने दुख न रोवे। फिर क्या कहते हैं ऋषि जी? त्रेता युग में राम हुए, के कई ने वनवास दिया। मारिच मृग होया सोने का, सीता जी ने पास किया। रावण ने उठा ली सीता, ऐसा सत्यानाश किया। राम लखन दोनों भाई, वनों अंदर टोते फिरते। सुग्रीव हनुमान मिल गए, इन दोनों से मेल करते। लंका में हनुमान गए, राम जी का ध्यान धरते। ये बंदर भालू उपकार में, रावण के कुल न खोवे। तने सुने ना दुखी संसार में, तू अपने दुख न रोवे। निषद देश में राजा नल भी जुए के खिलाड़ी देखे। राजपाट धनमाया जित गई, करते बन की तैयारी देखे। खाने खातर नाज मिला ना, भूखे वे नर नारी देखे। साड़ी न ले तीतर उड़ गए, बिल्कुल गात उगाड़ा कर गए। साड़ी काट ली रानी की, नारा देश लेकाड़ा कर गए। दमयंती दई छोड़े के ली, ये भी जी ने खाड़ा कर गए। कलयुग था उनकी हार में, रानी गहरी निंद्रा सोवे। तने सुने ना दुखी संसार में, तू अपने दुख न रोवे। राजा शिवी हुए महादानी, उत्तम काम चरित्र था। अग्निबाज रूप धराया, इंद्र होया कबूतर था। दान में सब काया तुली, कर दिया मांस बराबर था। रंती देव ऐसे हो गए, दान करण में ध्यान धर गए। खाली नहीं गया कोई याचक, 48 दिन भूखे मर गए। थोड़ा जल पीने को मिल गया, प्यासे न वे दान कर गए। कृष्ण लाल विचार में पुण्यदान पाप न धोवे। तने सुने ना दुखी संसार में, तू अपने दुख न रोवे। ऐ सजनों, युधिष्ठिर जी बोले, महर्षि जी हमें विस्तार से बताइए, हम राजा नल के बारे में सुनना चाहते हैं। राजा नल ने कौन कौन से दुख उठाए, हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। अब वेदव्यास ऋषि राजा नल की कथा सुनाते हैं। निषद देश में वीर सैन का नल राजा बलवान होया। धर्म सनातन मर्यादा का उसने पूर्ण ज्ञान होया। दान धर्म तप हवन करे थे, प्रजा के थे हितकारी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, भली कामना मन धारी। इंद्र बारिश करे समय पर, अंधन मौज बड़ी भारी। उनके राज बीच में हरदम सुखी रहे प्रजा सारी। शुभ कर्मों में वृत्ति उनकी, हरि भजन में ध्यान होया। ज्ञानी गुणी पराक्रमी भी, सबरशीलता थी मन में। मन इंद्री काबू थी उनकी, हुई बड़ाई जन जन में। रूप हुसन में इतने सुथरे, चर्चा होगी देवन में। हरि भजन में सुरती उनकी, पाप की आना जीवन में। विद्रव में भी चर्चा होगी, नल सुंदर गुणवान होया। धर्म सनातन मर्यादा का उसने पूर्ण ज्ञान होया। निषद देश में भीमसेन थे, राज करे कुंदनपुर में।
दमन ऋषि की करी तपस्या 4 औलाद मिली बर में। दमन दांत दम दमयंती हुई बड़ी खुशी राजा घर में। दमयंती के रूप हुस्न की चर्चा थी दुनिया भर में। नल राजा और दमयंती का सुंदर रूप बखान होया। धर्म सनातन मर्यादा का उसने पूर्ण ज्ञान होया। पिछले जन्म ऋषि सेवा से राजघरा में जन्म लिया, उसका फल तो मिलता हरदम भला बुरा जो कर्म किया। दान धर्म बिन बोझा भारी, चाहे लाखों बरस जिया। कृष्ण लाल भजन भक्ति कर हरने, मानुष जन्म दिया। धर्म कर्म पर संकट ओट ले, धर्म कर्म पर कष्ट ओट ले, उसका आदर मान होया। निषद देश में वीर सेन का नल राजा बलवान होया। धर्म सनातन मर्यादा का उसने पूर्ण ज्ञान होया। सजनों, अब राजा नल के और दमयंती के पिछले जन्म का किस्सा आपको एक रागनी के द्वारा बताते हैं। यह पिछले जन्म में राजा नल और दमयंती कौन थे। कर धर्म गिरस्त सत्कार पारवे, बेड़े होते आवे। कर धर्म गिरस्त सत्कार पारवे, बेड़े होते आवे। भील और बिलनी दोनों वन जंगल के बीच रहते। छोटी सी बनाई कुटिया, दुख सुख दोनों मिलकर सहते। कंद मूल फल मिल जा जो भी, उसी को आनंद से लेते। धर्म कर्म न जानते सब, घर आए का आदर मान। मर्यादा न माने वाले, भले में रहे था ध्यान। एक दिन एक ऋषि द्वार पर पधारे आने, जो मिलकर रहे नर नार हार में, कदे नहीं घबरावे। कर धर्म ग्रस्त सत्कार पारवे, बेड़े होते आवे। होगी संध्या समय ऋषि ने ठहरन की अरदास करी। कुटिया में एक जंगल के अंदर एक भील और बिलनी रहते थे। एक ऋषि चलते हुए रास्ता भूलकर वहां आ गए। तब उन्होंने वहां भील और बिलनी के पास ठहरने की अरदास करी कि मैं जंगल में रास्ता भूल गया और आज की रात यहाँ पर बसेरा करना चाहता हूँ। तब भील और बिलनी ने क्या किया। होगी संध्या समय ऋषि ने ठहरन की अरदास करी। कुटिया में लगाया बिस्तर, अंदर जगह पास करी। बिलनी ऋषि अंदर सो गए, बुरी ना विश्वास करी। भील ने कुटी के बाहर अपना बिस्तर डाल दिया। रात समय में शेर आया, भील उसी ने मार दिया। बिलनी ने सब देखा, भील मचा हाहाकार दिया। जिन्हें तज दिया बुरा विचार, सारवे धर्म कर्म की पावे। सजनों, उस कुटिया के अंदर इतनी जगह थी कि 2 आदमी सो सकते हैं, लेकिन उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बिलनी और ऋषि को कुटिया के अंदर सुला दिया और भील बाहर सो गया। रात को शेर आया और भील को खा गया। अब ऋषि ने बंधाई धीरज, रो मत ना बेटी प्यारी। इसे तो जवा ना सकता, बस की नहीं बात हमारी। अगले जन्म में जोड़ी दोनों की मैं लाऊं थारी। इन धड़गों से इकट्ठे करके चता भी बनाई उसने। हड्डी मांसपति की काया चता पर जचाई उसने। अग्नि तो ऋषि ने दे दी, अपनी जान खपाई उसने। जो कर धर्म उपकार बाहरियो, सिर से भी टल जावे। करे धर्म ग्रस्त सत्कार पारवे, बेड़े होते आवे। अगला जन्म। अब सजनों, ऋषि ने सोची कि तू जी करके क्या करेगा इतना पाप कमा करके। अब ऋषि भी उसी चिता के अंदर जल करके मर जाता है और बिलनी भी मर जाती है, और जो भील था उसकी हड्डी उड्डी वगैरह भी चिता के अंदर रख दी गई थी। अब अगला जन्म लिया कुंदनपुर, दमयंती से नाम उसका। बिलनी का नाम दमयंती हुआ। अगला जन्म लिया कुंदनपुर, दमयंती से नाम उसका। भील से नल राजा हो गए, जग में सुंदर काम उसका। जन्म ऋषि ने लिया हंस का,
रक्षा करता राम उसका। धर्म कारण नीचे कुल से राजा के गर्भ कायाधारी, दासी सुत से ब्रह्मपुत्र नारद हो गए ब्रह्मचारी। अब इस रागनिया खुलासा यहाँ होता है। देखो, दासी सुत से ब्रह्मपुत्र नारद हो गए ब्रह्मचारी। नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, बंदी के पुत्र थे, और वहाँ पर संत महात्मा आते थे। उनकी झूठ उनका प्रसाद खा करके फिर ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि का जन्म हुआ। हरि भजन सेवा सत्संग से कृष्ण लाल सफल था सारी। यो माया का संसार यार कोई निश्चल हरि गुण गावे, कर धर्म के रथ सत्कार, पार वे बेड़े होते आवे। सजनों, जब आप राजा, अच्छा प्यारे भक्तों, एक दिन राजा नल ने, क्योंकि भील का राजा नल के शरीर में आत्मा आ गई थी और राजा नल का जन्म हुआ, और जो भिलनी थी उसका दमयंती के रूप में जन्म हुआ। तो प्यारे भक्तों, एक दिन राजा नल ने अपने बाग में हंसों की डार देखी, उसमें वह ऋषि हंस भी था। जवाब राजा नल का। राजा नल ने हंसा की बागा में देखी डार, पकड़न खातर अपने मन में करता सोच विचार। हंस ताल में सुंदर लागे, अंधविद मोती खावे, जिस नगरी में हंस रहे सब रोग मुक्त हो जावे। भगवान मानस ने पावा, हंस करे उपकार, पकड़न खातर अपने मन में करता सोच विचार। रोज हंस के दर्शन हो जा, आनंद उसकी काया, कष्ट रोग सब दूर भाग जा, बहुत मिला धन माया। हंस पकड़ने को मन चाया, झटपट होया त्यार, पकड़न खातर अपने मन में करता सोच विचार। दूध नीर को धरो मिला कर देख हंस के आगे, हंस दूध को पी जावगा तुरंत नीर न त्यागे। मेरे मन को प्यारी लगे शोभा है भरमार, पकड़न खातर अपने मन में करता सोच विचार। सजनों, हंस के सामने जैसे कि 250 ग्राम दूध ले लिया नेकड़ू, और उसके अंदर 100-200 ग्राम कितना भी पानी आप मिला कर और एक बर्तन के अंदर रख दो। अगर हंस पिएगा तो दूध को पी जाएगा, पानी बर्तन के अंदर वैसा का वैसा छोड़ देगा, दूध हंस के अंदर चला जाएगा। यह हंस की जबान में ऐसी तासीर होती है। कृष्ण लाल देर ना लाई, भागा तावल करके, ऋषि हंस राजा ने पकड़ा झटपट कोली भर के, फिर अपने गोड्या में धर के करने लग्या प्यार। राजा नल ने हंसा की बागा में देखी डार, पकड़न खातर अपने मन में करता सोच विचार। प्यारे भक्तों, राजा नल ने ऋषि हंस को पकड़ लिया। अब वह क्या कहने लगा? जवाब हंस का। राजा नल मन पकड़े मतना, पर टूटन का डर लग गए, दम घुट गया सा आया पसीना, धरती के माशर लग गए। दमयंती और तेरी जोड़ी, वाह हीरा तू लाल करोड़ी, बिना सवार अकेली घोड़ी, वाह लक्ष्मी तू हर लग गए। दम घुट गया सा आया पसीना, धरती के माशर लग गए। विद्रभ देश भीम की जाई, चंदा जैसी कला सवाई, तेरे जोड़े की ओर लगाई, दूजी नहीं नजर लग गए। दम घुट गया सा आया पसीना, धरती के माशर लग गए। रूप गुणों में ज्यादा चातर, जैसे अंदर सभा की पात्र, सही में जान मिले तेरी खातर, उतरे बाहर खबर लग गए। दम घुट गया सा आया पसीना, धरती के माशर लग गए। इसका मतलब है उतरा बाहर खबर लग गए कि मेरा वो जो भील शेर ने खा लिया था, मेरा वो पाप उतर जाएगा। उसके साथ, दमयंती के साथ तुम शादी कर लोगे तो। कृष्ण लाल रहूं समझा कर, गुण की करी बढ़ाई जाकर, थारी दोनों की जोट मिलाकर, उतरा पाप जबर लग गए। राजा नल मन पकड़े मतना, पर टूटन का डर लग गए। दम घुट गया सा आया पसीना, धरती के माशर लग गए। प्यारे भाइयों, हंस अब वहाँ से चल कर विद्रभ देश दमयंती के बागों में घूमने लगे। अब दमयंती सखियों के साथ बागों में घूमने आई,
उन्होंने हंसों की डार को घूमते देखा। दमयंती हंसों को देखकर क्या कहती है? जवाब दमयंती का, घूम घूम री घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाई। घूम घूम री घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाई। कोयल मोर पपैये बोले बोले सुरीली प्यारी। चंपा और चमेली गेंदा खिली हुई फुलवारी। प्यारी प्यारी है उमंग मारे मन में आनंद छाए। सजनों, कोई पिछले जन्म का श्राप था जिससे कि मेरी आवाज़ सुंदर नहीं बनी और आवाज़ अब साफ भी नहीं निकलती। हाँ, लिखने को तो कम से भी कम मन महाभारत, संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण रामायण, संपूर्ण कृष्ण लीला, कम से भी कम हजार हजार भजन रागनी में लिखी है। घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाए। कोयल मोर पपैये बोले बोल सुरीली प्यारी। चंपा और चमेली गंदा खिली हुई फुलवारी। प्यारी प्यारी है उमंग मारे मन में आनंद छाए। घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाए। मौसम प्यारा लगे सुहाना, हवा चले थम थम कहे। फूल गुलाब मोतिया खुशबू काया में जब रमके। चमक चमक री सहेली जो बन में आनंद छाए। घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाए। 16-17 हुई साल की सारी सखी सहेली। एरणी कैसी डार घूमती मिला नहीं मन मेली। खेली खेली है अकेली बचपन में आनंद छाए। घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाए। कृष्ण लाल डार हंसों की बड़ी सुहानी लगी। दमयंती के मन को भाए फेर पकड़ने भागी। जागी जागी है उमंग इसी तन में आनंद छाए। घूम घूम री हंसा उपवन में आनंद छाए। प्यारे भक्तों, जिस हंस को दमयंती पकड़ने भागती वह दमयंती को क्या कहने लगे? जवाब हंस का, तेरी जोड़ी का भरतार मिलेगा निषद राज दरबार। राजा नल है राजकुमार उससे शादी कर ले। रूप हुसन में इतना सुथरा जैसे लाल करोड़ी। वो विष्णु भगवान लक्ष्मी जैसी तेरी जोड़ी। तू घोड़ी बिना सवार उसने तेरा इंतजार। माला दिए गले में डार उसने पिया भर ले। तेरी जोड़ी का भरतार मिलेगा निषद राज दरबार। राजा नल है राजकुमार उससे शादी कर ले। रूप गुणों में सुंदर चातुर नाटो हेतै पावे। मनुष्य देवता धर्म कर्म की सभी बड़ाई गावे। चाव सबका मान उसके दिल में ना अभिमान। हरदम हरि भजन में ध्यान करते पाप डर ले। तेरी जोड़ी का भरतार मिलेगा निषद राज दरबार। राजा नल है राजकुमार उससे शादी कर ले। अस्त्र शस्त्र धनुष विधा में नल राजा बलकारी। धर्म सनातन मर्यादा में सपूर्ण ब्रह्मचारी। थारी उसकी जोटियों से देसी घी का रोट। हरदम रहे चाटती होठ और ना किते फिर ले। तेरी जोड़ी का भरतार मिलेगा निषद राज दरबार। राजा नल है राजकुमार उससे शादी कर ले। कृष्ण लाल भजन ईश्वर का बेड़ा पार करेगा। जो उपकारी बंदा जग में परले पार तरेगा। होगा हरि भजन में ध्यान उसका साथी है भगवान। ले लिया गुरु से ज्ञान हरदम शील सबर ले। तेरी जोड़ी का भरतार मिलेगा निषद राज दरबार। राजा नल है राजकुमार उससे शादी कर ले।
प्यारे भक्तों, हंसों के मुख से राजा नल की बड़ाई सुनकर दमयंती हंसों से एक बात के द्वारा क्या कहती है? जवाब दमयंती का, जाइयो जाइयो रे नल के पास, मिलन की पूरी आस लगी। जाइयो जाइयो रे हंसो नल के पास, मिलन की पूरी आस लगी। उसके रूप गुणों की शोभा दिल के अंदर धारूं, दोनों बख्ता शाम सुबेरी लगन आरती तारूं। वारू वारू है तन मन खास, मिलन की पूरी आस लगी। जाइयो जाइयो रे नल के पास, मिलन की पूरी आस लगी। रूप गुणों की सुनी बड़ाई, मन रुकता ना मेरा, कब सी जोड़ी राम मिलावे करूँ वार्ता तेरा। टेरा टेरा होकर के विश्वास, मिलन की पूरी आस लगी। जाइयो जाइयो रे नल के पास, मिलन की पूरी आस लगी। पल पल बीत रही से मुश्किल तेरी याद सतावे, दिन को चैन रात निद्रा ना अन्न पानी ना भावे। लावे लावे हरि से अरदास, मिलन की पूरी आस लगी। जाइयो जाइयो रे नल के पास, मिलन की पूरी आस लगी। लगन वे रमा रहे तड़पती, तेरे चरण की चेरी। कृष्ण लाल बिना जोड़ी के दिखे घोर अंधेरी। देरी देरी ना करो प्रकाश, मिलन की पूरी आस लगी। जाइयो जाइयो रे नल के पास, मिलन की पूरी आस लगी। सजनों, अब दमयंती राजा नल के विरह में दुबली हो जाती है और दमयंती की बिरह पुकार, किस तरह से बिरह पुकार के अंदर क्या दमयंती का हाल होता है। क्योंकि जब आशिक व मासूक नहीं मिल सकते, दूर रहते हैं, तब तक उनके दिल में बिरह की अग्नि लगी रहती है। अब दमयंती क्या कहती है? हमेशा याद सतावस है, जिसका लगे बिरह की चोट। धनमाया और महल अटारी, फीकी लग गए दुनियादारी। हरदम नीर बहावस है, दुनिया से करके न ओट। हमेशा याद सतावस है, जिसका लगे बिरह की चोट। जितनी साथन सखी सहेली, उनसे रहती रोज अकेली। मन की बात छपावस है, हरदम रहती भीतर घोट। हमेशा याद सतावस है, जिसका लगे बिरह की चोट। काया का रंज फीका पड़ गया, जोश जवानी नक्शा चढ़ गया। काया कुर्ती आवस है, हरदम रहे फड़कते होठ। हमेशा याद सतावस है, जिसका लगे बिरह की चोट। कृष्ण मार बिरह की खोटी, या मुश्किल से जावे ओटी। चिंता मन भटकावस है, मिलती नहीं मरम की जोट। हमेशा याद सतावस है, जिसका लगे बिरह की चोट। सजनों, अब दमयंती की यह हालत देखकर उसकी माता अपने पति भीष्मक से क्या कहने लगी? जवाब दमयंती माता का, मात पिता ने बेटा बेटी का करना चाहिए ख्याल पिया। दिन पर दिन जा रहा बिगड़ता दमयंती का हाल पिया। बेटा बेटी लग गए प्यारे, उनके लाड लडावस है। समझन जोगे होए पाछे, उनको लेखा पढ़ावस है। 16, 17, 20 बरस तक आगे उनको ब्यावस है। आगे उनकी कर्म लिखाई, अपना फर्ज निभावस है। गृहस्थी धर्म बतावस है, अब उसके ऊपर चाल पिया। माता पिता ने बेटा बेटी का करना चाहिए ख्याल पिया। दिन पर दिन जा रहा बिगड़ता दमयंती का हाल पिया। जीव जंतु और मनुष्य पशु भी ऋतु समय पर जोड़े में। कामदेव की जाल सभी में, क्या हाथी क्या घोड़े में। मन का मेली नहीं मिलते, जीवन दुखी बिछोड़े में। इंद्रिय सुख सभी चावते, कोई सबर करे थोड़े में। माटी पेटवा दे चोड़े में, कामदेव बेकराल पिया। माता पिता ने बेटा बेटी का करना चाहिए ख्याल पिया। दिन पर दिन जा रहा है बिगड़ता दमयंती का हाल पिया। बेटी हुई शवासन, इसका ध्यान रखना। बेटी हुई शवासन, इसका ध्यान रखना चाहिए से। पीले हाथ करा के आदर मान रखना चाहिए से। रचो स्वयंवर तुम जल्दी से ज्ञान रखना चाहिए से। धर्म सनातन मर्यादा की शान रखना चाहिए से।
पहचान रखना चाहिए सया दुनिया सारी ढाल पिया। माता पिता ने बेटा बेटी का करना चाहिए ख्याल पिया। दिन पर दिन जा रहा है बिगड़ता दमयंती का हाल पिया। दान बड़ा बेटी का होता गंगा जी से नहाए जा। जोड़ी जो गुमजोग मिला दे हरदम खुशी मनाए जा। रूपवान गुणवान पति के लक्ष्मी चंद गुण गाए जा। कृष्ण लाल धर्म के ऊपर सारी उम्र बिताए जा। जीवन लाभ कमाए जा। जीवन लाभ उठाए जाकर हरि भजन तत्काल पिया। माता पिता ने बेटा बेटी का करना चाहिए ख्याल पिया। दिन पर दिन जा रहा है बिगड़ता दमयंती का हाल पिया। प्यारे भक्तों, रानी के कहने पर राजा भीमक ने अपनी बेटी दमयंती का स्वयंवर रचा दिया। किस प्रकार दमयंती का स्वयंवर? भीमसेन ने रचा स्वयंवर भेज दिए हलकारे। रजपूतों को चिट्ठी दे दी लागण लागे लारे। पंडित जी ने पत्रा देखा शुभ दिन सही बताया। लगन मुहूर्त घड़ी देख कर सारा जोड़ लगाया। सभी देवता प्रसन्न हो जा ऐसा हवन कराया। घर की शुद्धि निश्चल बुद्धि आनंद हो जा काया। सारे काम सफल हो जावे वे दिन भले बेचारे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर भेज दिए हलकारे। छिड़क्या इतर सफाई करके फिर कन्नात लगा दी। केले के खंभे लगवाए बंधन वार सजा दी। गमले फूल आबती खुशबू सुंदर लाइन बना दी। एक तरफ ने कुर्सी मुड्ढे बीच में मेज बिछा दी। मेवा और मिष्टान पदार्थ खान पान के न्यारे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर भेज दिए हलकारे। निषद देश ते चाल पड़ा नल सुंदर अर्थ सजा के। नारद जी ने जकर चलाया स्वर्गपुरी में जाके। रूप गुणों की करी बढ़ाई देवों से देवता से फरमा के। दमयंती के रूप हुस्न में चले देव ललचा के। अग्नि इंद्र और वरुण यम चारों देव पधारे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर भेज दिया हलकारे। नल राजा से मिल रस्ते में चार देव बतलाए। दूत हमारा बनकर जाना रानी को समझाए। चार देवता तेरी आस में उनमें से परनाए। कृष्ण लाल सुनिए बाणी नल राजा घबराए। दिए वचन के कारण जाऊं दमयंती के द्वारे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर भेज दिया हलकारे। रजपूतों को चिट्ठी दे दी लागण लागे लारे। ऐसे सजनों, अब राजा नल ने कहा था कि आपने मुझसे प्रतिज्ञा कराकर दूत बनाया। तुम चारों मुझे वरदान दो तब आपका संदेशा लेकर जाऊंगा। अब चारों देवता राजा नल को क्या क्या वरदान देते हैं। नल को देन लगे वरदान देवता उसका मन चाहा। अच्छा, अब इंद्र क्या वरदान देता है। नहीं किसी को देव दिखाई मर्जी आवे दिखो भाई। किसी जगह पर करो घुमाई इंद्र ने बतलाया। इंद्र ने यो वरदान दिया तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। अगर तेरी मर्जी आवे जिसको दिखाई देना चाहो उसको दिखाई दे सकते हो, औरों को दिखाई नहीं दोगे। ये वरदान इंद्र ने दे दिया। अच्छा, अब अग्नि क्या वरदान देता अग्नि देवता। सिद्ध मंत्र से अग्नि हो जा सारे पाप मैल ने धो जा। बीज धर्म के जग में बोझा अग्नि से भर पाया। अग्नि देवता ने ये वरदान दिया कि मेरा नाम लेने से एक मंत्र दे दिया छोटा सा। इस मंत्र को जपने से तुरंत अग्नि प्रकट हो जाएगी। किसी चीज़ की माचिस वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अब वरुण क्या वरदान देता है। मंत्र से जल प्रकट कर दे सत पकवान बनाकर धर दे। खाने वाले का मन भर दे वरुण देव की माया। वरुण देव ने ऐसा वरदान दिया कि मंत्र जपने से ही अपने आप खाली घड़े पानी के भर जाएंगे और तुम भोजन बनाओगे। उस भोजन का उस पानी को डालने से ऐसा स्वाद
बनेगा कि संसार में ऐसा स्वादिष्ट भोजन कोई भी नहीं बना सकता। ऐसा स्वाद उस भोजन के अंदर आएगा। अब पवन देवता क्या वरदान देते हैं? जिस घोड़े का हाथ लगा दे चाल पवन की तरह बना दे, कृष्ण लाल तुम्हारे फादे। यम ने, हाँ यम का वरदान से, पवन का नहीं। जिस घोड़े का हाथ लगा दे चाल पवन की तरह बना दे, कृष्ण लाल तुम्हारे फादे। यम ने यो फरमाया, नल को देन लगे वरदान देवता, उसका मन चाया। चारों देवताओं ने वरदान दे दिया, क्योंकि इंद्र ने यो वरदान दिया, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे, तुम्हारी मर्जी, जिसको देखना चाहो देख जाओगे। अग्नि ने यो वरदान दिया कि मंत्र से ही अग्नि प्रकट हो जाएगी। वरुण देव ने यो वरदान दिया कि मेरा मंत्र पढ़ने से खाली मटके जल के भर जाएंगे, और उस जल को डाल करके जो भोजन बनाओगे वो भोजन तीनों लोक में सबसे स्वादिष्ट होगा। अब यम ने यो वरदान दिया, अगर जिस घोड़े, मेरा मंत्र पढ़ेगा, जिस घोड़े का हाथ लगाओगे वह घोड़ा चाहे बूढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, पवन की तरह भागेगा। अब चारों देवताओं से वरदान पा करके राजा नल चलते हैं। प्यारे भक्तों, देवताओं से वरदान पाकर राजा नल उनका दूत बनकर महल में दमयंती के पास पहुंच गया। दमयंती उसे देखकर क्या कहने लगी? जवाब दमयंती का, महल में क्यों कुरान बढ़िया, ओ परदेसी बोल बता। पक्षी की भी पर ना लागे, तने आवते डर ना लागे, ड्योढ़ी पहरेदार खड़िया, सारी बातें खोल बता। महल में क्यों कुरान बढ़िया, ओ परदेसी बोल बता। के धरती ने पाड़ लिकड़ गया, शक्ति इसी गगन में चढ़ गया, क्यों ना किसकी नजर पड़ा, आया कैसे डोल बता। महल में क्यों कुरान बढ़िया, ओ परदेसी बोल बता। के कोई देव ऋषि की माया, कामदेव मन मोहने आया, विष्णु फोटू बीच जड़िया, रूप घना अनमोल बता। महल में क्यों कुरान बढ़िया, ओ परदेसी बोल बता। कृष्ण लाल रूप ईसा लाग गए, मन में प्रेम घना मेरे जाग गए, मेरे तन का नूर जड़िया, पाट्या को ना तोल बता। महल में क्यों कुरान बढ़िया, ओ परदेसी बोल बता। अब सजनों, राजा नल और दमयंती के सवाल जवाब होने लगे ऊपरा तली के। पहली लाइन दमयंती की, ओ परदेसी मेरे महल में किस तरिया से आया, मैं सुदूत देवता का उनका संदेशा लाया। के संदेशा लाए सो तुम खोल सुना दे सारी, इंद्र अग्नि और वरुणियम तेरे वर्ण की त्यारी। नल को पति बनाया मन से मैं तो उनकी प्यारी, छोड़ देवता नल के अंदर कौन सा गुण से भारी। रूप गुणों में घने चतुर से हंसों ने बतलाया, बात मान ली पक्षी की तने वे फिरते बहकाया। ओ परदेसी मेरे महल में किस तरिया से आया, मैं सुदूत देवता का उनका संदेशा लाया। पतिव्रता का एक पति हो, जिसने मन से बरले, सौ कष्ट पड़े मानस में कदे धर्म तय गिर ले। कहन कहन की नहीं सफाई, मन पक्के भीतर ले, जो कुछ कहना मन कह दिया, जो मर्जी सो कर ले। नल कैसे गुण सभी लागते, नात ने भेद बताया, वीर सैन का राजा नल में करके दूत खंदाया। ओ परदेसी मेरे महल में किस तरिया से आया, मैं सुदूत देवता का उनका संदेशा लाया। देवताओं को प्रसन्न करके तुझको पति बरू मैं, गुस्से में कदे वे हो जावे, उनसे घना डरू मैं। करके न प्रणाम व्रत से प्रसन्न उन्हें करूँ मैं, सच्चे दिल से तेरी चाहना उल्टा नहीं फिरूँ मैं। पति समझ के पैर पकड़ती आनंद होगी काया, मैं भी तेरे मन का मेली मत घबरावे माया। ओ परदेसी मेरे महल में किस तरिया से आया, मैं सुदूत देवता का उनका संदेशा लाया। उस दिन से या खटक लागगी, सुन हंसों की बाणी, रूप गुणों की सुन प्रशंसा तने चावता रानी। तेरे मिलन बिन माड़ी होगी अनक भाया ना पानी,
तेरे मिलन बिन माड़ी होगी अनभाया ना पानी। आशिक मासुक दोनों मिल जा आग प्रेम कहानी। कृष्ण लाल तेरे चरणों में तन मन को और पाया। जति मरद और सती वीर का जोड़ा जोग मिलाया। ओ परदेसी मेरे महल में किस तरिया से आया। मैं सुदूत देवता का उनका संदेशा लाया। प्यारे भक्तों, राजा नल ने देवताओं के पास आकर सारी बातें सच सच बता दी। अब स्वयंवर में सभी राज्य महाराजे अलग अलग सिंहासनों पर आकर बैठ गए। दमयंती माला लेकर चलती है। जवाब सखियों का। हाथ के माँ माला ले ले, हाथ के माँ माला लेकर चाल दरबार में। राजपूत सारे बैठे तेरे इंतजार में। दमयंती को कहती है सखी। हाथ के माँ माला लेकर चाल दरबार में। राजपूत सारे बैठे तेरे इंतजार में। साथ में सहेली टोले मन का प्यारा मेली। बाप के घरा तो सखिया संग में तू खेली। फूल है चमेली जैसे चमन की बहार में। राजपूत सारे बैठे तेरे इंतजार में। हाथ के में माला लेकर चाल दरबार में। रूप का नजारा जैसे चांद का उजारा। नजर ना किसी की लगा घूंघट का फटकारा। नैन का इशारा तेरे जोबन के प्यार में। राजपूत सारे बैठे तेरे इंतजार में। हाथ के में माला लेकर चाल दरबार में। कर ले मन की चाही, कर ले मन की चाही लाडो होवेगी पराई। मात पिता के घर में बेटी खेली और खाई। जोबन कला सवाई जावे पिया के घर बार में। राजपूत सारे बैठे तेरे इंतजार में। हाथ के में माला लेकर चाल दरबार में। कृष्ण प्यार तेरा मिले दिलदार तेरा। देख ले स्वयंवर के मैं कौन भरतार तेरा। करे इंतजार तेरा सैकड़े हजार में। राजपूत सारे बैठे तेरे इंतजार में। हाथ के में माला लेकर चाल दरबार में। सजनों, आगे कवि ने दमयंती के श्रृंगार के बारे में बताया। उसने कैसा श्रृंगार किया। जवाब कवि का। कर 16 श्रृंगार, करे 16 श्रृंगार नारे जय। माला ले कर चाली। कर 16 श्रृंगार नार जय माला लेकर चाली। बाल बाल में मोती पोए, मांग में सिंदूर भराया। माथे ऊपर टिक्का बिंदी, चोटी में गजरा लहराया। कर्ण फूल कानों में डाले, कर्ण फूल कानों में लाए। गलनों लखा हार सजाया। नैनों में लगाया काजल, होठों पर लिपस्टिक लाके। नो पालिश नाखूनों ऊपर मेहंदी, दोनों हाथ रचा के। हाथों में हथफूल सजाया, लाल हरी चूड़ी पहरा के। दो नैना तेज कटार वार, तेरा जावे ना कदे खाली। कर 16 श्रृंगार नार जय माला लेकर चली। कश्मीरी बेलोज पहरा, पश्मीने की बांधी साड़ी। बाजू बंद पैर, बाहों में चमके आधी भुजा उगाड़ी। कमर बंद पायल पैर आदि कर सकी श्रृंगार गाड़ी। नाक में नथ पैर ले से मंगल सूत्र गल में डाल। हीरे वाली पैर अंगूठी, बिछवे संडल बदले चाल। नाड़ा जुब्बेदार, बाजना झांझन पाती करे कमाल। तू कर ले पसंद भरतार यार के, मंजा रोज दिवाली। कर 16 श्रृंगार नार जय माला लेकर चली। कड़ी तोड़िए छैल कड़े भी हंसली, गल में और अमेल। नेवरी जनकार न्यारी कंठी और गलसरी गैल। उठती महंकार जावे खुशबू का रमाया तेल। इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी अप्सरा का मान जड़ जा। नाक सुहासा मुंह बटुआसा, नजर कटारा पार लिकट जा। मृगा नैनी लंबी चोटी, रूप इसका नाग लड़ जा। कारीगर होशियार तैयार करी, फुर्सत में गढ़ डाली। कर 16 श्रृंगार नार जय माला लेकर चली। हंसनी सी चाल तेरी बडबेरी सी हाल रही। कोयल कैसी बोली प्यारी, अमृत सरस डाल रही। रूप का चमकारा लागे, ना सूदी कृष्ण लाल रही। छम छम करती चाल पड़ी, गहने की झनकार उठी। सारे मुँह ने पाड़े रह गए, हिरणी कैसी डार उठी।
बिजली सी पाट रही बारिश बिन मल्हार उठी, मन चाय आटो दिलदार प्यारी सा घी शक्कर गाली, कर 16 श्रृंगार नार जय माला लेकर चली। अब सजनों, दमयंती जयमाला लेकर सखियों के साथ स्वयंवर में जाकर राजा नल को ढूंढ दिया। किस प्रकार दमयंती का स्वयंवर में आना। लेकर माला दमयंती फिर बीच स्वयंवर आई, 5 पुरुष फिर एक शकल के उसने दिए दिखाई। नल जैसा मन रूप लागता थारी देवता माया, क्यों कर करूँ पहचान पति की मेरा मन घबराया। मैं पतिव्रता नार मन नल मन से पति बनाया, करूँ प्रणाम देवता तुमको बदलो अपनी काया। थारे नाम के व्रत करे थे कर दो आज सहाई, लेकर माला दमयंती फिर बीच स्वयंवर आई। 5 पुरुष फिर एक शकल के उसने दिए दिखाई। सभी देवता प्रसन्न हो गए सच्ची टेर सुनी से, धन धन से तेरे मात पिता तू जिसने उर जनी से, हम राज्य सा तेरे पन्नल राजा तेरा धनी से, जति पुरुष पतिव्रता नारी जोड़ी ठीक बनी से, पलक जपना टेके जमी पर पड़ती ना परछाई। लेकर माला दमयंती फिर बीच स्वयंवर आई, 5 पुरुष फिर एक शकल के उसने दिए दिखाई। नल राजा नल राजा की शकल पछानी देख रही है फिर कह, जय माला दे डाल गले में गात उमंग भर कह, मीठी मीठी बात करे थी तिरछा घूंघट करके। नल राजा भी खुशी मनावे दमयंती ने बर कह, मात पिता खुश हो गए जोड़ी जोगम जोग मिलाई। लेकर माला दमयंती फिर बीच स्वयंवर आई, 5 पुरुष फिर एक शकल के उसने दिए दिखाई। जिसके बाग वही ले जावे बाकी चले हार के, जो किस्मत में नहीं मिली थे मन सा गए मार के। कृष्ण लाल मनुष्य जीवन में रहना सबरदार के, सत की नाव हमेशा तिरती ले जा पार तार के। दुख सुख आवे इस जिंदगी में पड़े भोगने भाई, लेकर माला दमयंती फिर स्वयंवर बीच स्वयंवर आई, 5 पुरुष फिर एक शकल के उसने दिए दिखाई। प्यारे भक्तों, पंडित को बुलवा कर फेरों की तैयारी करते हैं। दमयंती के फेरे 52। लगन मुहूर्त घड़ी देख के बेदी तुरंत रचा दी, नल राजा संग तेरी जोड़ी मिला दे शहजादी। प्रथम पूजा गणपति जी की मंत्र वेद उचारे, अष्ट वसु और 11 रुद्र सबके मंत्र न्यारे। सूर्य चंद्रमा राहु के तू रटे देवता सारे, ओम स्वाहा करके न फिर सामग्री घी डारे। बन्ने संग बनड़ी मामा ने दाई तरफ बैठा दी, नल राजा संग तेरी जोड़ी मिला दी शहजादी। फेरे होने लगे दोनों के मर्यादा का पाला, आगे आगे बनड़ी होली पीछे बनड़ा चल्या। फेरे 4 हुए पीछे फिर परिवर्तन कर डाला, आगे बनड़ा पीछे बनड़ी पैर धर्म की माला। 7 वचन कन्या ने मांगे सारी खोल सुना दी, 7 वचन मेरे पूरे कर दे फिर बामे अंग। 7 वचन कन्या ने मांगे सारी खोल सुना दी, नल राजा संग तेरी जोड़ी मिला दी शहजादी। 7 वचन मेरे पूरे कर दे फिर बामे अंगाऊं, दान यज्ञ में मेरी सलाह हो बिल्कुल ना घबराऊं। 3 अवस्था साथ निभा धनमाल भेद सब पाऊं, लेन देन में सलाह मेरी 6 ऋतु पालन चाहूं। हंसी कठोर वचन सखियों में करिए ना बर्बादी, नल राजा संग तेरी जोड़ी मिला दी शहजादी। कृष्णलाल अब बनड़े के 7 वचन क्या है, राजा नल भी 7 वचन मांगते हैं दमयंती से। कृष्णलाल कुटुंब को सुख दे कुल का धर्म निभाना, मीठा वचन बड़ों का आदर आलस्य से क्रोध भगाना। यश की भागी सुख देवा हो मेरी आज्ञा अपनाना, माता पिता की सेवा कर नहीं बहनों को धमकाना। ये गुण हो तो मैं दाहिने आऊं, तू बामे अंग बैठा दी,
लगन मुहूर्त घड़ी देख कर बेदी तुरत रसादी, नल राजा संग तेरी जोड़ी मिला दी सहजादी। प्यारे भक्तों, राजा नल और दमयंती की शादी हो जाती है। सखी सहेली उसको डोले में बैठा देती है। माता की शिक्षा। अब सजनों, माता अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती है, किस प्रकार की शिक्षा देती है? बेटी, माता पिता के घर पर तू चाहे किसी तरह से रही हो, चाहे तने कुछ भी किया हो, तेरे खोट माफ कर दिए गए थे, लेकिन अब तुम्हारा रहन सहन पति के घर पर दूसरे ढंग से होना चाहिए। क्या शिक्षा देती है? बेटी चाल पड़ी ससुराल में रहना पिया की आज्ञाकार, लाडो मेरा दूध ल जाइए ना। कादे कान राखिए सारे, मुख से मीठा वचन उचारे, प्रेम नजारे हर हाल में, दिए क्रोध घमंड ने मारे, मेरा तू दूध ल जाइए ना। बेटी चाल पड़ी ससुराल में रहना पिया की आज्ञाकार, लाडो मेरा दूध ल जाइए ना। प्यार एकता घर में रखना, बुरा बोल मुख से ना बकना, न रखना ध्यान बुरी चाल में, सब तजने बुरे विचार, मेरा तू दूध ल जाइए ना। बेटी चाल पड़ी ससुराल में रहना पिया की आज्ञाकार, लाडो मेरा दूध ल जाइए ना। घर की बात राखनी मन में, कदे सुनावे ना जन जन में, अन धन रखना संभाल में, नहीं व्यर्थ लुटावे बाहर, मेरा तू दूध ल जाइए ना। बेटी चाल पड़ी ससुराल में रहना पिया की आज्ञाकार, लाडो मेरा दूध ल जाइए ना। कृष्ण लाल तेरी जिम्मेवारी, घर की माल्यक हो से नारी, घर बारी पवित्र ख्याल में, गुण मिला दिए एक शार, मेरा तू दूध ल जाइए ना। बेटी चाल पड़ी ससुराल में रहना पिया की आज्ञाकार, लाडो मेरा दूध ल जाइए ना। सजनों, राजा नल दमयंती को लेकर चल पड़े। चारों देवताओं ने दो दो वरदान राजा नल को दे दिए। अब राजा नल नगर में जाकर सुख से रहने लगे। उधर चारों देवता जा रहे थे। आगे से कलयुग आया। पूछने पर देवताओं ने बताया दमयंती के स्वयंवर में गए थे, उसे राजा नल ब्याह कर ले गया। यह सुनकर कलयुग क्रोध में भर गया। राजा नल के नाश करने की सोच ली। और देवताओं के रहते हुए राजा नल दमयंती को कैसे ब्याह कर ले गया, उसको मैं देखूंगा। सजनों, जवाब कवि का। समय समय की बात जगत में न्यारी न्यारी हो से, धन माया में मौज करे कदे दीन बेकारी हो से। किसी समय पर सर्दी ज़्यादा, किसी समय पर गर्मी, किसी समय पर पापी ज़्यादा, किसी समय पर धर्मी, किसी समय पर सख्त बड़ा नर, किसी समय पर नरमी, किसी समय पर इज्जतमंद से, किसी समय बेशर्मी, किसी समय पर तंदुरुस्ती में कदे बीमारी हो से। समय समय की बात जगत में न्यारी न्यारी हो से। किसी समय पर बारिश ज़्यादा कर दे डूबा ढेरी, किसी समय पर सूखा पड़ जा प्रजा दुखी घनेरी, किसी समय पर आंधी ओले आवे संकट घेरी, किसी समय पर युद्ध हो जा कदे प्रजा मर बतेरी, किसी समय पर रसिया भोगी कदे ब्रह्मचारी हो से। समय समय की बात जगत में न्यारी न्यारी हो से। किसी समय पर शेर बन नर कदे गिद्दड़ त डरता, किसी समय पर सत पकवानी कदे भूख से मरता, किसी समय पर दान करनिया कदे हाथ पसारे फिरता, किसी समय पर रंग महल में कदे जमी पर गिरता, किसी समय पर ज्ञानी दानी कदे जुआरी हो से। समय समय की बात जगत में न्यारी न्यारी हो से। किसी समय पर बचपन बीता कुंवर अवस्था आई, किसी समय पर नशा जवानी करने लगा मनसाही, किसी समय पर आया बुढ़ापा जब काया दुख पाई। कृष्ण लाल एक दिन काया रहनी ना से भाई, भजन हरि का पार उतारे यो सुखकारी हो से। समय समय की बात जगत में न्यारी न्यारी हो से।
धन माया में मौज करे कदे दीन बेकारी हो से। सजनों, अब राजा नल सुख से राज करने लगे। दमयंती के गर्भ से एक लड़का एक लड़की ने जन्म लिया। 12 बरस बीत गए। कलयुग इंतजार में बैठा रहा। नल में कोई दोष मिले तो मैं इसमें प्रवेश करके इसका सत्यानाश करूं। राजा नल के लड़के का नाम इंद्रसेन था और लड़की का नाम इंद्रसेना था। अब सजनों बताते अब आगे क्या होता है। कलयुग बैठा इंतजार में कोई दोष हमें नल में पावे। धर्म नियत प्रजा की रक्षा, सच्ची वाणी उत्तम शिक्षा, निष्कपट कार व्यवहार में मेरा ना तेर दिखावे। कलयुग बैठे इंतजार में कोई दोष हमें राजा नल में पावे। भरत हवन यज्ञ धर्म रीत से, सब इंद्री मन काया जीत से, गौ ब्राह्मण साधु उपकार में नित दान पुण्य करवावे। कलयुग बैठे इंतजार में कोई दोष हमें नल में पावे। मन शुद्धि तन शुद्धि करता, हरदम ध्यान हरि का धरता। इस जीवन की गुलजार में कोई गलती हो तो कुछ गलती तो हो जावे। कलयुग बैठे इंतजार में कोई दोष हमें नल में पावे। लघु शंका नल कर आया, पैर धोए बिना सन लाया। कृष्ण कलयुग इसी विचार में यो मौका कब सी थावे। कलयुग बैठे इंतजार में कोई दोष हमें नल में पावे। सजनों, कोई सा धर्म कार्य हुआ, यज्ञ हवन श्राद्ध त्योहार संध्या भजन आरती बिना स्नान या हाथ पैर धोए बिना करता है, वहाँ कलयुग का वास होता है। एक दिन राजा नल पेशाब करके हाथ धो लिए, पैर धोने भूल गया और संध्या भजन पर बैठ गया। कलयुग उसके अंदर पैरों की तरफ से प्रवेश कर गया। पुष्कर से कहा, राजा नल से जुआ खेलो मैं तुम्हें जताऊंगा। पुष्कर नल के पास आकर क्या कहता है। अब इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे की कथा कल सुनाएंगे।